जय हिंद बच्चों, आइए हम जानते हैं किसे बायोगैस कहते हैं। बायोगैस, और यह बायोगैस जो है वह किस श्रेणी में आता है? वह बायोगैस परंपरागत ऊर्जा में आता है या गैर परंपरागत ऊर्जा में आता है? तो दोस्तों पहले नंबर पर इसे देखा जाए तो इसे कहते हैं गैर परंपरागत। गत ऊर्जा, या इसी को हम कह सकते हैं कि नव्यकरणीय ऊर्जा के रूप में कह सकते हैं। और अगर ये नव्यकरणीय ऊर्जा है या इसे कई नामों से जानते हैं, और इस बायोगैस के कितने स्वरूप हैं तो आइए हम जानते हैं कौन कौन से हैं। तो पहले तरीके से अगर देखा जाए इसे कहते हैं फसल अवशिष्ट। दूसरे तरीके से देखा जाए इसे कहते हैं जैव अवशिष्ट। फिर तीसरे तरीके से देखा जाए तो इसे कहते हैं इथेनॉल। फिर जेट्रेफा, और फिर गोबर गैस। दोस्तों ये बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है जीव व जंतु। जीव जंतु से निकलने वाले जितने भी गैस होते हैं वो सारे गैस किस रूप में आते हैं? बायोगैस। तब बायोगैस का मतलब क्या हो गया? मीथेन। बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है बायोगैस किसका गैस निकलता है? तो मीथेन। तो दोस्तों ये मीथेन क्या है? नव्यकरणीय ऊर्जा है, या फिर या इसे गैर परंपरागत ऊर्जा कहते हैं। और यह ऊर्जा किस रूप में दिखाई देता है? इसे फसल अवशिष्ट के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? फसल अवशिष्ट के रूप में जाना जाता है, जैव अवशिष्ट के रूप में जाना जाता है, इथेनॉल के रूप में जाना जाता है, जेट्रेफा के पेड़ के रूप में जाना जाता है, और फिर गोबर गैस के रूप में जाना जाता है। दोस्तों हाँ, आप पढ़ रहे हैं किसके बारे में? मीथेन के बारे में। आप किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बायोगैस के बारे में। अब क्या है कि फसल अवशिष्ट किसे कहते हैं? जो मंडियों में, बाजारों में, सड़कों में जो सड़े गले जो फसल है, जो सड़ते हैं, गलते हैं, महकते हैं, उसे कहते हैं फसल अवशिष्ट। उसी प्रकार से जीव जंतु जो रोडों पे मर जाते हैं, दब जाते हैं, सड़ जाते हैं, या जो महकते हैं मरने के बाद, वो सारे जीव जंतु किस रूप में आते हैं? जैव अवशिष्ट के रूप में। उसी प्रकार से इथेनॉल को अगर हम देखा जाए, इथेनॉल को अगर दूसरे तरीके से कहा जाए तो इसे एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कोहल। तो एल्कोहल का स्वरूप क्या होता है? इथेनॉल। इथेनॉल का मतलब यह है कि जितने भी चीज सड़ा गला के जो बनाया जाता है उसे इथेनॉल कहता है। जैसे कहते हैं महुआ का शराब बनाना, तो वह किससे? सड़ाकर बनाए जाते हैं। बियर, जो बियर लोग पीते हैं उसको क्या? अनाजों को सड़ाकर बनाया जाता है। तो जितने चीज सड़ा गला के जो अन्न को सड़ा गला के जो बनाया जाता है उसे कहते हैं इथेनॉल। दूसरी बात है दोस्तों जेट्रेफा। जेट्रेफा किसे कहते हैं? जेट्रेफा को कहते हैं रतन ज्योत। रतन ज्योत, या इसी को कहते हैं बायोडीजल। बायोडीजल। तो कहने का मतलब क्या है? जेट्रेफा का मतलब क्या हो गया? बायोडीजल। तो बायोडीजल से क्या निकलता है? तो मीथेन निकलता है। या जेट्रेफा के पेड़ से क्या निकलता है? तो मीथेन निकलता है। उसी प्रकार से अगर आगे आप देखेंगे तो आएगा क्या चीज? गोबर गैस। गोबर गैस का क्या? जो सब पशुओं द्वारा जो मल त्याग किया जाता है वो सारे जितने भी महकते हैं उसे क्या कहते हैं? गोबर गैस। दोस्तों जो चीज, जो जीव जंतु के महक से जितने भी चीज उत्पन्न होता है वह सारा चीज क्या मिलता है? मीथेन। परीक्षा में बार बार क्वेश्चन आता है कि धान की फसल के पास जब जाते हैं तो उसमें एक महक दिखाई देती है, वह महक किस रूप में दिखाई देते हैं दोस्तों? तो उस महक को आप जानते हैं, उस महक को हम मीथेन के रूप में जानते हैं।
इस प्रकार से ये सारा जितना चीज आप देखें वह क्या चीज है, बायोगैस। सब मिला जुला के आप यह कह सकते हैं जो सड़ जाए, गल जाए, महक जाए, ओके का कहल जाए, बायोगैस। जो सड़ जाए, गल जाए, महक जाए, उसे क्या कहते हैं हम, मीथेन कहते हैं।